बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च धन तमेव मम देव देवो दो चरण सरोज गुरु बुद्ध मंगल आकार। जैसे वदनर होता है भवसागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सब परम में ध्यावत है सब संत, आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में। शब्द ना बनाए सुंदर जीव का को तारने, नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 29 सितंबर 2020 वार मंगलवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। शब्दाभ्यास के बिना कर्मों की जड़ नहीं काटी जा सकती। लोग गुरुमति और नाम अभ्यास को छोड़कर मन के विचार अनुसार कर्म करते हैं, वे कर्मफल से नहीं बच सकते। पूरे सद्गुरु का हाथ खंडों ब्रह्मांडों तक पहुंचता है। वे अन्य सच्चे सेवक की लोक परलोक में सहायता करते हैं। सच्चे सेवक हर पल मालिक को याद करते हैं, इसलिए अंत समय यमदूत उनके निकट नहीं आ सकते। किसी खाली प्लॉट को बनाकर भगवान की मूर्ति स्थापित करो तो वह मंदिर कहलाता है। व्यक्ति के हृदय में जब भगवान का निवास हो जाता है तो वह चेतन मंदिर बन जाता है। सद्गुरु की आज्ञा सत्य कर मानना ही ईश्वरीय आज्ञा का पालन करना है। तुम नाम का सुमिरन करोगे तो सद्गुरु की वास्तविक शक्ति को जानोगे और हार्दिक आभार मानोगे। पूर्ण सद्गुरु अभ्यास का सरल से सरल साधन बतलाते हैं, जो कि अति फलदायक होता है। उसे करने में कोई कठिनाई या भय नहीं होता और उसे प्रत्येक प्राणी हर समय कर सकता है। जब झूठी माया के लिए तन मन धन की कुर्बानी देनी पड़ती है तो सच्चे प्रभु को तन मन धन दिए बिना कैसे प्राप्त कर सकोगे। शब्द अभ्यास से ही अमर पद प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर ने जाति पाति को छोड़कर सबको एक बराबर शारीरिक अंग दिए हैं। सब में एक जैसी आत्मा है, इसलिए जो भी शब्दाभ्यास करेगा उसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आंतरिक नेत्र खुले हुए हों तो अपने पराये की पहचान हो, नहीं तो मनुष्य अंधे के समान परख शक्ति खोकर सद्गुरु जो वास्तव में अपने हैं उन्हें बेगाना और स्वार्थियों को अपना समझता है। ईश निमित्त कार्य करो तो कर्म बंधन में नहीं बांधे जाओगे। स्वयं को कर्ता समझोगे तो फल अवश्य भोगना पड़ेगा। दातार की दात को प्राप्त कर उसका गलत उपयोग मत करो, अर्थात दातार को भुलाकर अभिमान ना करो और दूसरों को दुखी ना करो। तुम जो कुछ भी करते हो या सोचते हो उससे तुम्हें हमारा मालिक जानता है। उसकी प्रसन्नता हेतु कर्म भी करो और विचार भी करो। भगवान तुम्हारी लगन बढ़ाने के लिए आग बिचौनी का खेल खेले तो घबराओ नहीं, उसमें भी उनकी दया परिपूरित है। परमार्थी की संगति में सादा भोजन मिले और स्वार्थी की संगति में स्वादिष्ट पकवान मिले तो सादा भोजन खाकर परमार्थ का लाभ उठाते रहो। यदि परमार्थ में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सरल स्वभाव वाले और सत्यवादी बनो। सद्गुरु की आज्ञा में मन की ना चलाओ और अपनी चतुराई भी ना दर्शाओ। किसी का बुरा मत सोचो और किसी की बुराई ना करो तथा किसी का बुरा मत कहो। दूसरों की बड़ाई देखकर उनसे ईर्ष्या ना करो और ना ही अपनी शक्ति को उसके विरोध में व्यर्थ नष्ट करो, अपितु अपनी उन्नति के लिए यत्न करो। दूसरों को गिराकर स्वयं को आगे बढ़ाओगे तो वह बड़ाई स्थिर नहीं रहेगी। दो व्यक्ति परस्पर वार्तालाप करते हो तो बीच में मत बोलो। दो के झगड़ों में स्वयं को परेशान मत करो। पदवी या कुर्सी के लिए इच्छा या प्रयत्न ना करो। तन मन धन से सत्पुरुषों की सेवा करो तो बढ़ाई तुम्हारे पीछे स्वतः आएगी।
तुम इसके पीछे मत पड़ो। भगवान का दर्शन ही जीवन में मुख्य और आवश्यक कार्य समझो। उस आवश्यक कार्य के लिए चाहे कितने भी साधारण कार्यों का एक और रखना पड़े तो प्रसन्नता की मालिक करना चाहे तो वर्षों का कार्य पल भर में कर सकते हैं। अपने गुनाहों के लिए हार्दिक पश्चाताप करो। यदि उनके लिए तुम्हारे हृदय में घृणा नहीं उत्पन्न हुई तो इसका अर्थ यह है कि पश्चाताप पूर्ण नहीं किया गया है। पश्चाताप करो परंतु घबराओ नहीं। दातार की दातें स्मरण कर उससे पल पल में धन्यवाद दो और आभार मानो। प्रभु क्षण में बादशाह को भिक्षुक बना सकते हैं। उनसे भय करोगे तो बुराई से बच जाओगे। तुम कितने भी गुनहगार हो, यदि तुम हार्दिक पश्चाताप करते हो तो मालिक की कृपा के सम्मुख तुम्हारे अवगुण या गुनाह नहीं ठहर सकेंगे। तुम अपना मूल्यांकन करो कि तुम में गुरुचरणों का प्रेम बढ़ रहा है या मायावी मोह। सद्गुरु का प्रेम तुम्हें सचखंड में पहुंचाएगा और मायावी मोह 84 के चक्कर में डालेगा। गरीबी की गदा लेकर जगत पर विजय प्राप्त करो। जितना हो सके वाद विवाद को छोड़कर विनम्र होना सीखो। यदि भक्ति में उन्नति करना चाहते हो तो सांसारिक लोगों से घनिष्ठ संबंध ना रखो। जगत में साधारण व्यवहार करते हुए चलो और हृदय की तार मालिक से जोड़ो। यदि जो समय व्यतीत हो गया उसकी चिंता ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान समय में मालिक की मौज में प्रसन्नचित एवं संतुष्ट रहो। मन वचन कर्म की किसी को दुख ना पहुंचाओ। सद्गुरु की प्रसन्नता व अप्रसन्नता को दृष्टि में रखते हुए भी मनमति से चलोगे तो धोखे में रहोगे और बाद में पछताओगे। मन तथा इंद्रियों का गुरु शब्द से नियंत्रित करो। तन मन धन को गुरु सेवा में लगाकर एकांत सेवन का लाभ उठाते हुए संतोष तथा धैर्य का आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ाते जाओ। ए रूहानी राह में चलने वाले सद्गुरु के सेवक, भक्तों की कथाएं सुनकर तुम्हारे हृदय में यह भी अभिलाषा होगी कि जैसे प्रभु अपने अनन्य भक्तों के साथ हमेशा लीलाएं करते आए हैं, वैसे ही कृपा का पात्र भी मैं भी बन सकूं। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ऐसी लीलाएं देखने के लिए मुझे भी वह प्रेम भक्ति श्रद्धा और विश्वास प्रदान करो ताकि मैं आपके सत्य रूप का पहचान सकूं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग की महिमा। बिहार के एक छोटे से नगर में लोहारों के परिवार रहता था। दिन के समय तो वह लोहे का औजार बनाने का काम करते थे, परंतु रात के समय वह सेंध लगाकर चोरी डाके का धंधा करते थे। वे परिवार में कुल 8 सदस्य थे और हर दूसरी रात 2 या 3 व्यक्ति मिलकर बारी बारी से चोरी करने जाते थे। परिवार में नारायण सबसे छोटा था। वह उसकी आयु 16 वर्ष की थी। वह सभी 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मन ही मन वह अपने परिवार के इस दुष्कर्म से घृणा करता था, परंतु अपने बड़ों को कुछ भी कहने का साहस नहीं रखता था। बाल्यकाल से ही उसकी धार्मिक प्रवृत्ति थी और वह प्राय भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना किया करता था। पिता को अपने छोटे पुत्र की सब आदतों का पता लग चुका था और वह भयभीत था कि अगर नारायण धर्म के इस पवित्र प्रवाह में पड़ गया या धार्मिक कार्यों में अधिकाधिक ध्यान देने लगा तो यह उनके चोरी धंधों के कार्य में घातक बन जाएगा। इस प्रकार एक दिन उसने परिवार के सभी सदस्यों सहित नारायण को भी बुलाया और उन्हें यह समझाने लगा, क्योंकि हमारा लोहार का साधारण कार्य करने से सुखपूर्वक जीवन का गुजारा नहीं चलता, इसलिए हमें विवश होकर चोरी धंधे का काम करना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में यह 2 बातें सदा याद रखना, चोरी केवल रुपए पैसे अथवा आभूषणों की करना और कभी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से भी हानि मत पहुंचाना। संतों की संगति कभी नहीं करना और अगर भूल से कहीं संतों के प्रवचन कानों में पड़ भी जाएं तो अपने कान बंद कर लेना। जबकि परिवार के अन्य सदस्य इस चेतावनी भरे रहस्य का महात्म्य समझ गए थे, परंतु नारायण ये समझने में असफल रहा कि कैसे संतों के प्रवचन उसे तथा उसके परिवार को हानि पहुंचा सकते हैं। एक रात को नारायण एवं अन्य 2 सदस्यों की बारी थी। इन्होंने एक अमीर व्यक्ति के घर सेंध लगाई।
वे उसे पूर्णतया लूटने में सफल हो गए और इस लूटमार से काफी धन एकत्र कर लिया। इस मध्य नारायण उनसे बिछुड़ गया और अपने आप को बचाने के लिए दूसरी गली में घुस गया। कुछ दूरी पर एक बड़े आंगन में उसने महात्मा जी को सत्संग करते हुए देखा। वह उनके अमृतमय प्रवचनों को सुना। पूरी रात संगत का शुभ कार्यक्रम चलता रहा। वह बचकर दूसरी तरफ से गुजरने लगा, किंतु उसने महात्मा जी को यह कहते हुए सुन ही लिया कि देवी देवता चूंकि दिव्य शक्ति रखते हैं, इसलिए उनकी छाया नहीं होती। अपने पिता द्वारा बतलाए भय एवं आशंका से वह यह सोचने लगा कि महापुरुषों के प्रवचनों के ये शब्द सुनकर उसके जीवन में कैसे विघ्न बाधाएं डाल सकते हैं। परंतु हुआ क्या कि इन शब्दों के इस छोटे से वाक्य ने तो उनके संपूर्ण परिवार के जीवन को ही बदल डाला। नारायण व उसके अन्य 2 साथी तो सुरक्षित ही घर पहुंच गए और पिता लूट मार द्वारा कमाए ऐसे कीमती सामान को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। दूसरी तरफ जब वह अमीर व्यक्ति एवं उसके परिवार वाले प्रातः उठे और अपने घर को पूर्ण रूपेण खाली पाया तो वह थाना की ओर भागे और तत्काल रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस अमीर व्यक्ति का संबंधी था। उसने अपराधियों को पकड़ने का दृढ़ संकल्प कर लिया और नगर भर में यह घोषणा कर दी कि वह चोरों को पकड़ने वाले व्यक्ति को 1000 रुपया पुरस्कार के रूप में देगा। एक लोहार जो उनके घर के निकट रहता था, उनके नित्य प्रति के पाप कर्मों से अभिज्ञ था। उसे पूर्ण विश्वास था कि यह चोरी भी इनके द्वारा ही हुई है। दूसरे उनके जाति के लोहार होने के फलस्वरूप वह उस परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था से भी भली भांति परिचित था। वह जानता था कि ये लोग माता काली के उपासक हैं और जब कभी कोई बड़ा दुष्कर्म या डाका डालते हैं तो पूजा अर्चना करके माता काली से आशीर्वाद मांगते हैं। वह यह भी जानता था कि वे केवल माता काली से ही बह खाते हैं। वे लोहार 1000 रुपए पुरस्कार के रूप में प्राप्त करना चाहता था। अब यह विचार आते ही उसने माता काली का देरी रात में उन पड़ोसी लुटेरों के घर घुस गया। अपनी जीप को बाहर निकालते हुए एक हाथ में खोपड़ी व दूसरे हाथ में खंजर ले लिया। वह तेजी से आंगन में घुसा जहां वे लुटेरे गहरी नींद में सो रहे थे। वह एक तरफ खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, आपने अपनी कमाई में से मेरा 10वां हिस्सा क्यों नहीं निकाला, जैसा कि आप सदा सर्वदा निकालते आए हो। इसलिए अपना लूटा सारा धन मेरे समक्ष रख दो, वरना मैं तुम्हें अभी खाक में मिला दूंगी। सारा परिवार मारे भय से कांपने लगा कि आज मृत्यु अवश्यंभावी है। कोई भी देवी के चमकते हुए चेहरे का सामना न कर सका। वे इतने भयभीत हो रहे थे कि उनका पिता तो अपना किया दुष्कर्म बताने ही वाला था, सभी आभूषणों को लेने ही जा रहा था। पुनः लोहार के रूप में परिणित उस देवी ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह ललकारते हुए कहा कि अभी तुम्हें ऐसे बुरे कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। ने जिसकी चारपाई उस नकली देवी के एक तरफ बिछी हुई थी, देखा कि उसकी छाया उसके सामने पड़ रही थी। सहसा ऐसी छाया देखकर महात्मा जी का सत्संग उसकी स्मृति पलट कर उभर आया। देवी देवताओं की छाया कभी नहीं होती। उसे ये विश्वास हो गया कि किसी व्यक्ति ने माता का स्वांग बनाया है। ये विचार आते ही तेजी से अपने बिस्तर से छलांग लगाई और उस देवी को जोर से धक्का लगाया। उसने नारायण ने सत्संग में ये बात सुनी थी कि देवी देवताओं का प्रकाश को कोई भी नहीं देख सकता। उसने पीछे से विचार आते ही उसने बिस्तर में छलांग लगाई और देवी को जोर से धक्का दे दिया। लोहार दबे पांव भाग खड़ा हुआ, क्योंकि उसे ऐसे आकस्मिक प्रहार की आशा न थी। यह विचार आते ही कि वह तो इतने लोगों द्वारा अवश्य ही मारा जाएगा, वह आंगन की दीवार से कूदा और अंधेरे में ही लुप्त हो गया। सारा परिवार सदबद सा खड़ा हो गया। सबकी ऐसी विक्षिप्तता अवस्था को देखकर नारायण ने सबको ढांढस बंधाया कि यह कोई देवी नहीं थी जो उनसे अपना थी। अब परिवार वाले अत्यंत प्रसन्न हुए और वे सब नारायण के पास आए। पिता ने तो उसे ऐसे वीरता भरे शूरवीर कार्य के लिए बधाई दी। अब सबने एक ही स्वर में नारायण से पूछा आरंभ किया कि उस देवी के इस स्वांग को कैसे पता चला, जबकि हम सब तो उसकी वेशभूषा से उस वास्तविक रूप से माता काली ही समझ रहे थे।
नारायण ने उस रात का सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब उसने स्वाभाविक ही महात्मा जी के सत्संग में ये वाक्य सुना था, यद्यपि उसने कानों को बंद करने का भरसक प्रयत्न किया था, फिर भी सत्संग के कुछ शब्द उसके कानों में बढ़ ही गए कि सत्पुरुषों के वचनों में सुना कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती, जबकि उस नकली बेजदारी की छाया दिखाई दे रही थी। अब इस समय ऐसी विषम परिस्थिति में मुझे हो आए। आप सबने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया कि सत्संग के एक वचन ने हमारी कायाकल्प कर डाली। इस एक वचन ने न केवल हमें भयानक मृत्यु दंड से ही बचाया है, अपितु हमारी धन संपत्ति को भी ज्यों त्यों रक्षा की। अगरचे एक वचन ने ही मेरे समस्त परिवार का ऐसा भला किया है, तो उस महापुरुषों की ऐसी नित्य संगति का फल कितना सुखदायक होगा। पिताजी पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी आंखों से प्रायश्चित की अश्रुधारा बह निकली। उसने नारायण का आलिंगन किया और उसे धन्यवाद दिया कि उसने तो उनके मन पर पड़े मलिन आवरणों को धो दिया। उसने अब परिवार के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, हम सब अपने रास्ते से भटक चुके हैं। सत्पुरुषों के शुभ आशीर्वाद से हमने सत्संग की महानता को प्रत्यक्ष देख लिया है। यह सब मेरा ही दोष है। मुझे डर था कि यदि आपने संत महापुरुषों के सदुपदेशों को सुना तो तुम्हें इस कार्य से घृणा होगी, इसलिए ही मैंने तुम्हें सत्संग के प्रवचनों को ना सुनने का आदेश दिया था। निसंदेह सत्य स्पष्ट है कि संत सत्पुरुषों के एक वचन ने हमारे जीवन को बदल दिया। अब बीती को भूल जाओ और आज से ही ये दृढ़ निश्चय कर लो कि हम सब भले कार्यों द्वारा ही जीवन निर्वाह करेंगे। हमें अब नियमित रूप से मंदिर में जाना चाहिए और संतों की पावन रज से अपने घर को पवित्र करना चाहिए। उपर्युक्त कहानी ये बतलाती है कि चोर लुटेरों का ये परिवार ऐसा पवित्र व धार्मिक बन गया कि उनमें से कुछ तो नारायण उस नगर के मंदिर का पुजारी बन गया। ये कथा स्वयं भी इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि हमारे लिए संतों का मिलाप कितना लाभप्रद है। परम संत श्री कबीर साहिब जी तो यहाँ तक वर्णन करते हैं कि महापुरुषों ज्योति स्वरूप होते हैं। उनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन पापी एवं क्रूर लोगों को भी पुण्य आत्मा बना देता है। संतों की संगति की महत्ता दर्शाते हुए संत तुलसीदास जी कहते हैं, शट सुधरी सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जैसे लिखा है कि पारस की संगति से लोहा कंचन के रूप में पलट जाता है, इसलिए इसी प्रकार सत्पुरुषों की संगति के प्रभाव से दुष्ट, पापी तथा षट स्वभाव के लोग भी सुधर जाते हैं। यह यथार्थ सत्य है और यथार्थ ही रहेगा कि सत्पुरुषों के सत्संग के प्रताप से ही मनुष्य उच्चतम गति को प्राप्त करके परमात्मा से एक रूप हो जाता है। इस प्रकार संत सत्पुरुषों के पवित्र दर्शन तथा सत्संग के फल से जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग कांटा बदलो। कुदरत का कानून और उसूल है कि इंसान के दिल में जिस तरह की ख्वाहिश हर वक्त काम करती है, वह अंदर ही अंदर ताकत पकड़ती रहती है तथा चाहे जाहिर में मालूम ना हो, मगर जिस तरह की इच्छा, ख्वाहिश अथवा लगन किसी के अंदर काम कर रही है, वह इंसान धीरे धीरे वही रूह बनता जाता है। संसारी जीव क्यों दुखी है? इसलिए कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशों के द्वारा दुखों को बेअंदाजा ढेर अपने अंदर में जमा कर रखा है। दुखी एक दिन की किसी एक ख्वाहिश से या एक दिन के मलिन और बुरे संस्कारों के सबब से जीव दुखी हुआ या दुख का मौजूदा हालत में पहुंचा है, बल्कि यह कि काफी वक्त से जमा हुए मलिन संस्कारों ही आज जीव को दुखी बनाए हुए हैं। कोई ना कोई ख्वाहिश, जैसे धन पदार्थ प्राप्त करने की, संसार के भोगों को पा लेने की, शरीर और इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति की अथवा इसी प्रकार की दीगर ख्वाहिशें इंसान काफी समय से अपने अंदर में पैदा और जमा करता रहा है, जिनका नतीजा यह है कि आज वह दुखी और अशांत है। कुदरत की तरफ से कभी किसी के साथ अन्याय या रू रियायत नहीं होती। अपनी ख्वाहिश के बगैर कोई भी चीज किसी को नहीं मिलती। जीव की हालत जो कुछ आज है,
ये उसकी अपनी पैदा की हुई है। अगर कोई यह कहे कि मैंने तो सुख की ख्वाहिश की थी, बदले में मुझे दुख और अशांति क्यों मिली, तो इसका उत्तर यह है कि जिन पदार्थों की ख्वाहिश की गई थी उनका जो प्रभाव है उससे कोई भी छूट नहीं सकता। जो कुछ तुम्हें मिला है तुम्हारी अपनी ख्वाहिश से और तुम्हारी अपनी इच्छाओं के मुताबिक ही मिला है। कुदरत का कानून यही है और इसमें कम ज्यादा होना संभव नहीं। शेख सादी साहिब जी फरमाते हैं, अस मुकाफाते अमल गाफिश मशो गुंदम अंज गुंदम विरोयद जो जी जो। अर्थ, कर्मफल से कभी गाफिल मत रह, क्योंकि गेहूं बोने से गेहूं पैदा होता है और जौ बोने से जौ ही पैदा होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा ज्ञान वैसा ध्यान, जैसा कर्म वैसा भरम, ऐसा हाल, जो करोगे सो पाओगे। कीकर बोकर आम नहीं खाया जा सकता। मामूली सा बीज भी अवश्य फल लाता है, क्योंकि उसमें फल देने की कला गुप्त रूप से मौजूद है, तथा बीज बोए बिना कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। यह तो कभी हो नहीं सकता कि बीज बो दिया जाए और उसमें फल ना लगे। ये दुख, अशांति, कल्पना और 84 लाख प्रकार की नीच योनियों के बंधन जो तुम्हारे पल्ले पड़ गए हैं, ये सब तुम्हारे अपने मांगे हुए हैं। खुद ही जीव इन चीजों को इकट्ठा करके अब परेशान होता और रोता चिल्लाता है। इस दुख, अशांति, कल्पना और नीच योनियों के बंधन से छुटकारा हासिल करने के लिए ही जीव संत सद्गुरु की शरण में आता है, चाहे वह खुद ही इस बात को समझता हो या ना। संत सद्गुरु ही इस भेद को जानते हैं कि यह जीव क्यों दुखी है, और वह अपने सत्संग उपदेश द्वारा इसे दुखों से छुटकारा पाने की तब्दीरें बतलाते हैं। विचार इस बात का करना चाहिए कि जिन पदार्थों की ख्वाहिशों में मुब्तिला होकर दुखों की पूंजी इकट्ठी कर चुके, वे पदार्थ तो एक ना एक दिन हाथों से निकल ही जाएंगे, किंतु उनके प्रभाव और उनके संस्कार तो तुम्हारे साथ मौजूद रहेंगे। पहले भी अनेक जन्मों में जीव ने यह धोखा खाया है कि मायावी पदार्थों की ख्वाहिशों के जरिए अपने अंदर में मलिन संस्कार जमा कर लिए हैं। नतीजा के तौर पर आज उसकी हालत दुख भरी है। भला ये कहाँ की बुद्धिमानी है कि जीव खुद अपने लिए दुख के सामान खरीदता फिरे, काल माया के बंधन में फंसने का अपने लिए खुद ही प्रबंध करे और खुद ब खुद ही काल और माया की गुलामी का कबूल करते हुए अपने दुश्मनों के साथ मेल मिलाप अथवा गठजोड़ बनाए रखे। अब इस गफलत से जीव को जब कोई जगाता है तो इसे बुरा महसूस होता है, क्योंकि सुरती अब इन्हीं चीजों में अटकी और फंसी हुई है। अब इन्हें छोड़ना बुरा लगता है। अब वही काल माया की गुलामी जीव को पसंद है और रास आ गई है। सद्गुरु नहीं चाहते कि यह माया का गुलाम बना रहे, अतः वे इसी गुलामी से छुड़ाना और आजाद करना चाहते हैं। अज्ञानवश जीव यह समझता है कि मायावी पदार्थों को पाकर मैं उनका मालिक बन गया हूँ, मगर यह गलतफहमी है। संतों का कहना है कि जीव खुद तो उन मायावी पदार्थों को गुलाम है और उनके अधीन हो चुका है, फिर भी अपने आप को माया का मालिक समझ रहा है। यही धोखा, गलती और गुमराही है। जब कोई शख्स दुश्मनों के पंजे में पड़ जाए तो फिर भला दुश्मन अपने कब्जे में आए हुए प्रतिद्वंदी को सुखी क्यों रहने देगा, ये सोच लो। अब जीव की हालत यह है कि इस गुलामी और बंधन से छुटकारा या निजात हासिल करने का ख्याल तो कभी पैदा नहीं होता। उल्टे मायावी गुलामी का जुआ अपने कंधों पर मजबूती से जमाए रखने की ख्वाहिश अंदर में मौजूद है। काल और माया की गुलामी से आजाद होने के लिए अब जीव को संत सद्गुरु की गुलामी, दासापन और सेवा के मार्ग को अपनाने की जरूरत है। अपने आप तो जीव काल और माया की गुलामी से आजाद होने से रहा। सद्गुरु जीव को इन बंधनों से छुड़ाते हैं और संत सद्गुरु की शरण अनेक जन्मों के शुभ कर्म के संयोग से ही मिलती है। संत सद्गुरु जीव के ख्यालों को रूप बदलते हैं, क्योंकि अब ये जीव काल और माया के मुकाबले में निकल आया है और इस मुकाबले के लिए उसे ताकत इकट्ठे करने की जरूरत है। इसलिए इसे अपने ख्याल का रुख पलटना होगा। कर्म वही रहेंगे, केवल ख्याल का रुख पलट देने की जरूरत है। गाड़ी का इंजन वही रहने दिया जाए और केवल कांटा बदल दिया जाए तो गाड़ी और ही दिशा को जाएगी, अर्थात कांटा बदल देने से गाड़ी की मंजिल ही बदल जाती है। इसी प्रकार जीव के ख्याल का रुख बदल जाने से जिंदगी का मकसद और जीवन का ध्येय ही बदल जाएगा। तुम सच्चित आनंद निर्मल चैतन्य आत्मा हो। तुम
शरीर नहीं हो। ये शरीर तो महज तुम्हारे बैठने के लिए एक आर्जी मकान या सफर करने के लिए गाड़ी के छकड़े के रूप में तुम्हें मिला है। इस छकड़े या गाड़ी का रुख पहले गलत दिशा में है, अर्थात ये काल और माया की दिशा में दौड़ रही है, अथवा ये गाड़ी 84 लाख योनियों। अब इसका रुख बदलकर संत सदगुरु की तरफ कर दो और इसका कांटा काल और माया की मंजिल की बजाय कुल मालिक के धाम को लक्ष्य बनाकर उसी दिशा में जाने वाली लाइन के लिए बदल डालो। इसी तरह का कांटा बदलने का काम सदगुरु ही करते हैं और वही कर सकते हैं। सदगुरु की भक्ति, उनकी आज्ञा पालन और उनकी सेवा कुल मालिक से मिलाने वाले हैं तथा मायावी पदार्थों का मोह काल व माया से मिलाता है। अब यह तुम्हारी मर्जी है कि दोनों में से जिसके भी मोहब्बत और प्यार का दमन पकड़ लो। जब कोई जानबूझकर भी गलती और गुमराही की तरफ जाए तो उसे क्या कहा जाए। संत सदगुरु तो हकीकत को जतला देते हैं। भी अगर कोई ना समझ सके तो उसकी मिसाल ऐसी है जो कोई शख्स हाथ में दीपक लेकर कुएं में जा गिरे। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, मन जानत सब बात जानत ही औगुन करे, काहे को कुशलात हाथ दीप कुएं परे। अब करना यह है कि जिस प्रकार धीरे धीरे माया और मलिनता की ताकत जमा की गई है, उसी प्रकार धीरे धीरे सेवा, भक्ति, प्रेम, ध्यान, पूजा आदि के द्वारा मालिक और सदगुरु के मिलाप की ताकत को पैदा करना है। संत सदगुरु तुम्हारे अंदर भक्ति और प्रेम का बीज डाल देते हैं। इस बीज का सेवन करो और इसकी ताकत को बढ़ाओ। ज्यों ज्यों सत्संग, सदगुरु सेवा और आज्ञा पालन में जीव लग जाता है, त्यों त्यों ही उसके अंदर रूहानी ताकत पैदा होती है। भक्ति मार्ग में रुकावटें भी आती हैं और इन रुकावटों के कारण अगर कभी पांव फिसल भी जाए तो भी रुकना नहीं चाहिए। गिरते पड़ते हुए चलते रहने से अवश्य जीव एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएगा। इसलिए सदगुरु सेवा, भक्ति, प्रेम, आज्ञा पालन और विश्वास के द्वारा अपने अंदर में रूहानी ताकत को पैदा करके मानव जन्म को सच्चा लाभ उठा लो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब आगे का सत्संग भक्त धर्मवीर आनंद जी आपको सुनाएंगे। ये कथा हो गई मानसिक शांति। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। हमने एक नई पुस्तिका शुरू की थी जिसका नाम था मानसिक शांति। ये आज के समय के ऊपर जो है, आज की युवा पीढ़ी के लिए जो है बहुत ही थोड़ी टिपिकल है इसके समझने में, और जो है लेकिन जो है सिस्टम जो है उसके अंदर दिया गया है। अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो आनंद सिंह सत्संग कर रहा था, तो सत्संग सुनने की बात हो रही थी। मैं भी सुन रहा था उसके अंदर के सत्संग सुनने के कितने फायदे हैं और कैसे वो सत्संग कान में चला गया और कैसे वो बच गया। तो मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारे गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी जब महात्मा रूप के अंदर थे तो मैंने अखबार शुरू किया। हमारा कस्टम और जीएसटी का अखबार है, रेवेन्यू न्यूज के नाम से। तो मैंने ये शुरू किया, अभी कुछ दिन ही हुए थे और पंच पातशाही जी की आज्ञा से ही शुरू हुआ था ये। अब आपको इसकी कहानी सुनाऊंगा तो आप और भी हैरान होंगे, लेकिन मैं सत्संग की बात बता रहा था। महापुरुष कैसे अपने बच्चों को रखते हैं। जो महात्मा रूप में थे तो हमारे फादर वहीं रहते थे, तो मुझे जब भी मैं जाता था तो मैं
दर्शन करने के बाद फिर गुरु महाराज जी हमारे जो छठी पातशाही जी हैं, ये पूरे अनंतपुर के बड़े थे, तो मत्था टेकने जरूर जाता था मैं, और फादर साथ जाते थे। तो जब मैं गया, एक बात ने मुझे आज तक जिंदगी में कितना मुझे बचा कर रखा। महापुरुष जो होते हैं वो कितने जानी जान होते हैं। अखबार का काम जब उन्होंने मेरे से पूछा, मैं गया मत्था टेकने, तो आजकल क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा स्वामी जी मैं तो आजकल अखबार हमारा निकलता है कस्टम का। तो उन्होंने कहा बहुत महापुरुषों के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, हर चीज़ होता है। उन्होंने अपने मुझे कुछ बातें ऐसी बताई कि कैसे जीवन में चलना है और इसको आपने क्या असूल बनाकर इसको चलाना है। उन्होंने कहा ये काम जो है बड़ा रिस्की है, और तुम्हारी थोड़ा मुझे पता है कि तुम थोड़ा ज़्यादा वो करते हो, रिस्क लेते हो हर काम में, तो इसलिए जो है मुझे प्रवचन फरमाए, दो बातें समझाई। और जब भी मैंने कोई मुझे दिक्कत आई और जब भी वैसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तब मुझे वो प्रवचन याद आ जाते थे। उसी तुरंत मैं बैग मार जाता था। हमेशा मैंने उस वचनों पर चलकर आज तक ये सफलता की मंजिल प्राप्त की है। क्योंकि अगर हम अपने महापुरुषों के वचन, ये इतने वचन हैं, अगर हमने कुछ भी अपने अंदर अपने मतलब का बिठा लिया, अपने मतलब का ही समझो, भगवान के मतलब का नहीं, अपने मतलब का ही बिठा लिया, क्योंकि सब कुछ तो हमारे मतलब का ही है इसके अंदर। ये भगवान ने जितने ग्रंथ बनाए हैं सारे हमारे मतलब के लिए बनाए हैं, हमें पार उतारने के लिए बनाया है, हमें संसार में कैसे रहना चाहिए। क्योंकि संसार में भी हमें जन्म मिला है, तो हमें ये बात तो सच्ची है कि हमें नाम जपने के लिए मिला है, लेकिन अब दुनिया बनाई है भगवान ने, तो साथ में कर्म भी बनाए हैं, कर्म योग भी बनाया है, उसको भी हमने निर्वाह करना है। तो दोनों को करते हुए और दोनों को अच्छे ढंग से करते हुए चलना है, तो महापुरुषों का साथ होना बड़ा जरूरी है। कोई भी आपने दुनिया में राजा देखा है और उसकी कहानियां सुनी हैं, अकबर क्यों कामयाब थे, सिकंदर क्यों कामयाब थे, पोरस क्यों कामयाब थे, जितने पुरानी बातें सुनो, आज के राजाओं की बात भी बताता हूं आपको। कौन क्यों कामयाब था? क्योंकि उनके एडवाइजर बड़े काम थे, एडवाइजर बहुत ज्यादा कामयाब होते थे। वो बड़े विदुर नीति, चाणक्य नीति, ये सब खुद कुछ नहीं करते थे। खुद क्या करते थे? सिंपल खाना खाते थे, उनको कोई राज से कुछ लेना नहीं होता था। इनको सिर्फ राज को सही चलाने के लिए एज ए सलाहकार के तौर पर काम किया है। बीरबल ने भी काम किया, जब तक बीरबल काम करते रहे कभी राजा अकबर को दिक्कत नहीं आई। कितनी समझदारी की उनके अंदर थी। तो जिसने भी राज किया है इस दुनिया पे, अच्छे लोगों की सलाह से किया है। आज भी राज हो रहा है तो अच्छे लोगों की टीम सलाहकार है, तभी राज हो रहा है आज की डेट में भी। और जिसमें एक नाम आपको पता ही है हमारे सुरक्षा सलाहकार का आता है। तो इस तरह करके जो है आज हमारे जब भी पूरे दुनिया के अंदर रामचंद्र जी महाराज जी के टाइम के अंदर कोई भी सभी संतों से भी सलाह ली जाती थी। दरबार में संतों की जो है, हर दरबार के अंदर संतों की बहुत कदर होती थी। सिकंदर को भी एक सही रास्ते पर लाने वाले एक महापुरुष ही थे। जब सिकंदर ने उनको कहा, किसी ने बताया कि वहां पे एक बड़े पहुंचे हुए महाराज हैं जब सिकंदर ने उनको अपने राज्य में बुलाया, वो नहीं आए, दूसरी बार आए, नहीं आए, फिर खुद सिकंदर को चल के वहां जाना पड़ा।
महापुरुष तो अपने आप में शहंशाह होते हैं। तो वो जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगा, फतेह की बात भी। उन्होंने कहा मुझे आशीर्वाद दो, दुनिया फतेह। उन्होंने कहा मैं तेरे की दुनिया फतेह की बात पे तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं, मगर ये मेरा जो है, जिसके अंदर वो खोपड़ी थी, जो जिसके अंदर वो भिक्षा मांगते थे, खोपर, मेरा ये खप्पर जो है इसको भर दे तो मैं तुम्हारे को जो है सारी दुनिया जीतने का आशीर्वाद दे दूंगा। उन्होंने वो खप्पर जो है मंगाया, सोने चांदी जेवरात सब उसका, लेकिन वो महात्मा जी का खप्पर ही ना भरे। तब उन्होंने बताया जब सब कुछ चला गया उसके अंदर, खप्पर में सब कुछ हीरे जवाहरात सब उसके अंदर बच गया, बचा कुछ नहीं सिकंदर के पास। तब उन्होंने कहा कि देखा ये इंसान की बुद्धि है, ये उसकी खोपड़ी है जो कभी भी ये भूखी रहती है हमेशा, ये कभी भर नहीं सकती। वो सिकंदर की समझाई बात आज तक हम नहीं समझ सके। उस टाइम उस महात्मा जी ने उनको वो बात समझाई थी। तो वो हमने आज तक उस बातों को पढ़ते हैं। जब भी कथा होती है वो सिकंदर वाली आती है या कोई भी आती है, लोभ लालच की बात आती है, काम क्रोध मोह लोभ आती है, तो ये कथा जरूर आती है। तो उसके अंदर हम वो खप्पर नहीं भरा। तब उन्होंने संतों ने उसको बताया कि ये इंसानी खोपड़ी है, इसकी भूख कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकती। तो ये हमें भी समझ लेना चाहिए कि ये इंसानी खोपड़ी जिंदगी में लोभ लालच के चक्कर में कभी भी इसको करोड़ों अरबों खरबों जो मर्जी आ जाए, कभी बहुत मुश्किल होती है। सेटिस्फाइड लोगों को भी देखा है, संतोषी लोगों को भी मैंने देखा है। ये नहीं कि इस दुनिया में संतोषी व्यक्ति नहीं है। ज्यादातर तादाद जो है लोभी मनुष्य की है, उसका कभी पेट नहीं भरता। एक हो जाए, दो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, अब मेरा ये हो जाए, अब वो हो जाए। आपने कथा सुनी होगी कि 7 पीढ़ी तक का एक आदमी का इंतजाम हो गया। 8वीं पीढ़ी की जो है उसको चिंता थी कि मेरी 8वीं पीढ़ी कैसे खाएगी। और एक कथा भी आपने सुनी होगी, संतोषी आदमी को कैसे लालच उत्पन्न हो जाता है। एक सेठ रहता था, उसके घर के साथ एक गरीब लोग रहते थे। तो वो गरीब लोग जो है रोज पकवान बनाते थे, उनके घर से बड़ी बड़ी खुशबू आती थी। रोज वो गरीब लोगों के घर में कुछ नया नया बन, और सेठानी को रोज सुगंध आती थी। सेठ आते थे, वो भी बड़ा होते थे कि भाई बड़ी सुगंध आ रही है। नए नए पकवान बनते थे उनके घर में, गरीब आदमी के। रोज जो ताजा खाने वालों की बात कर रहा हूं मैं, बड़े संतोषी लोग थे, कमाते थे, खाते थे, मौज लेते थे। अब रोज सेठानी कहती थी कि देखो उनके घर में आज ये पकड़ा है, आज उनके घर में ये पकड़ा है। सेठ रोज सुन सुन के महीनों से बड़े परेशान थे कि ये जो है सेठानी रोज ये की बात कह कह के सिर को पा दिया मेरा। तो उन्होंने क्या करा, सेठ जी ने एक थैली ली, उसके अंदर 99 रुपए डालकर चुपके से रात को उनके घर में फेंक दी, साथ वालों के गरीब घर के अंदर। अब सुबह वो जो है जो साथ वाला घर था, उनकी औरत जो है, उन्होंने जब सवेरे सफाई की तो उसको वो थैली मिल गई। उसने देखा इसके अंदर जो है 99 रुपए हैं। तो उसने सोचा कि अगर 1 रुपया इसके अंदर और डल जाए तो सो जाएंगे। अब शाम को जो है उसके हस्बैंड आए, जैसे वो खाना बनाती थी तो उसने जो है उसको 1 रुपया उसमें जो कमाई आई थी उसमें जोड़ना शुरू कर दिया। अब कभी 1 रुपया, अब उसने सोचा 100 हो गए, अब 101 हो गए, अब उसने ज्यादा जोड़ने शुरू कर दिए। अब कुछ दिन के अंदर अंदर देखा कि सेठ को है, सेठानी ने कोई भी शिकायत नहीं की कि उनके घर से पकवान की खुशबू हो रही है। सेठ ने भी देखा कि उनके पकवान के खुशबू आनी बंद हो गई है। तो
सेठ ने अपने आप ही बात छेड़ दी 10-15 दिनों के बाद सेठानी से कि क्या बात है, आजकल तुम बताती नहीं हो कि खुशबू नहीं आ रही। उसने कहा ये कैसा आपने जादू किया, वहां पे ऐसा उधर जादू ऐसा क्या कर दिया कि उनके घर में कुछ खुशबू ही नहीं आती अब किसी चीज की। उसने कहा जिस चक्कर में हम फंसे हुए थे 99 के चक्कर में, अब उनको भी फंसा दिया उसी चक्कर में मैंने। अब वो पैसा जोड़ने में लग गए, उनकी संतुष्टि खत्म कर दी मैंने, लालच उत्पन्न कर दिया, जोड़ने का लालच। अब कहां से पकवानों की खुशबू आएगी, अब तो वो पड़ गए चक्कर में। तो इसी तरह हम सारे जो हैं माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। बड़ी बड़ी माया हमारे पीछे पड़ी हुई है, पैसे की माया नहीं है, और तरह की भी माया है हमारे साथ, जो हमारे को काम वासनाएं हमारी जागृत करने वाली मायाएं घूम रही है चारों तरफ। आज जमाना आप देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है, तो हमें इन सारी चीजों से बचना बड़ा मुश्किल है। कलयुग है, भक्ति भी बड़ी आसानी से मिलती है, बहुत आसान है भक्ति करना। इस युग में, कलयुग में भगवान ने कहा है भक्ति करना बहुत आसान है। हमारे को भगवान मिले हुए हैं मगर हम उनकी कुछ कदर नहीं कर रहे। हम बहुत ही गलत तरफ चल पड़े हैं। कलयुग में भक्ति जो है इतनी इजी है, से थोड़ा बहुत ही भगवान का सत्संग करते, और महापुरुषों ने बनाए हैं, आसान बना दिए हैं। मालिक तो हमारा भला ही भला चाहते हैं, हमारे को मानसिक शांति भी देना चाहते हैं, हमारे को शारीरिक सुख भी देना चाहते हैं, हमारे को शरीर के कष्ट भी नहीं देना चाहते, लेकिन हम करते ही कुछ नहीं है। हिम्मते मर्द मददे खुदा, भक्ति की तरफ चलते नहीं, शरीर अच्छा, खाना पीना अच्छा रखते नहीं। तो आप बताइए कि कैसे सिस्टम बनेगा हमारा? तो हम तंगी रहेंगे ना। ये आप देखो दुखों का संसार चारों तरफ कितना दुखी है। मैं कोशिश करता हूं कम से कम बाहर इधर उधर देखने की, झांकने की। क्यों? दुख लोग हैं चारों तरफ, दुखी हैं। किसी के पास बैठ जाओ अपने दुख सुनाने लग जाते हैं। जब हमें भगवान ने दुख दिए नहीं तो हम सुन के लोगों के क्या करें, परेशान हुए हम। हमें अपने दुख इतने नहीं है, सुनने में बड़े दुख है। अपना दुख तो हम काट लेते हैं जैसे जैसे, क्योंकि हम एक युक्ति दे रखी है भगवान ने हमें काटने की, सभी को दे रखी है नाम जपने की, कि दुख जो है वो आपको भासेंगे ही नहीं, उसका आभास ही बड़ा से होगा। जब वो हमारे ऊपर कामयाब हो रही है युक्ति, तो हम परेशान क्यों हैं? अब हम दुख सुन के परेशान हैं औरों के। ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग कोई उपाय करते ही नहीं है। जब भगवान ने क्लियर लिखा है, आपको मैं आज एक थोड़ी सी शांति वचन भंडार कराएं। कुछ उपाय दिए गए हैं, वो हम कितनी बार हम इस चीजों को पढ़ते हैं। किसी का बुरा मत सोचो, किसी की बुराई ना करो, तथा किसी से बुरा मत कहो। ये हमारे पास उपाय हैं, लेकिन हमें दूसरों की निंदा और चुगली करने में बड़ा मजा आता है। दूसरों की बढ़ाई देखकर उनसे ईर्ष्या ना करो, ना ही अपनी शक्ति को उसके विरोध में व्यर्थ नष्ट करो, अपितु अपनी उन्नति के लिए यत्न करो। किसी का अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी तरफ जाके उधर ध्यान मत दो। और ना ही अपनी शक्ति को उसके विरोध में व्यर्थ नष्ट करो। लोग ना टांग खींचने में आजकल लगे हुए हैं। किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, ईर्ष्या का इतना ज्यादा आजकल फैलाव है, 2 मिनट में हमारे को जेलसी हो जाती है कि ये आदमी आगे क्यों बढ़ रहा है। अब हमें अच्छे आदमी भी मिलते हैं तो बुरे भी बहुत मिलते हैं, बुरे भी बड़े बड़े हैं।
ईर्ष्या करने वाले बहुत हैं, थोड़ी थोड़ी बात में ईर्ष्या करेंगे। अपनी थाली में देखो हमेशा जिंदगी में कि हमारी थाली में भगवान ने आज क्या परोसा है, सूखा परोसा है या गीला परोसा है या कैसा परोसा है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। अपनी मेहनत मजदूरी पर हमें अपनी खुशी रखनी चाहिए कि आज मालिक ने हमारे, लेकिन वजह क्या है, हम दूसरों की थालियां देखते हैं। एक मेरा बहुत अमीर दोस्त था, आजकल बहुत मिला हो गया, टाइम हो गया। उस टाइम मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, मैं आपको बताऊं। मैं उसकी गाड़ी में उसके साथ बड़ी जगह जाता था, आता था, कई जगह हमारा आपस में थोड़ा मेरा काम ऐसा था तो उनके साथ जाना पड़ता था। वो अपनी गाड़ी को कोसता ही रहता था हमेशा। होंडा सिविक थी शायद उसके पास, नई गाड़ी, उसके फादर उनको 2 साल 3 साल, बहुत बड़े बिल्डर थे, वो गाड़ी लेके देते थे। वो अपनी गाड़ी को हमेशा कोसता ही रहता था, दूसरी की गाड़ी को देखकर खुश होता था और अपनी गाड़ी को हमेशा उसने जिंदगी में कभी प्रशंसा नहीं की। मैं अपने पापे को कहूँगा मेरे यह गाड़ी लै दो, लैंड क्रूजर लेनी है, वो सपने ही देखता रहता था। वो अपनी गाड़ी से खुश नहीं होता था कभी भी। उसके इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हम तो उस टाइम ले भी नहीं सकते थे। तो मतलब कि वो रोता रहना 24 घंटे, जब भी उसके साथ बैठ के अब दूसरों की गाड़ियां सड़क पे निकलती देख के, ये जा रही है BMW, ये जा रही है ऑडी, ये जा रही है, ये बहुत दुख होता था मुझे, बहुत ही इस बात से दुख होता था। जो हमारी थाली में परोसा हुआ है भगवान ने, हम उससे खुश नहीं है। बैठना तो कार में है, चलनी है, कंफर्टेबल है, सब कुछ है, मगर सेटिस्फेक्शन नहीं है। असंतुष्ट आदमी जो है उसको कभी मानसिक शांति हो ही नहीं सकती, उसका बिजनेस भी खराब होता है इससे। जो हमेशा असंतुष्ट रहता है वो अच्छी बुद्धि से नहीं, वो कभी भी अपने बिजनेस के लिए बैठेगा तो ओवर लालच करके बैठेगा, और जो थोड़ा भी गवा बैठेगा वो जो उसको मिलना है, और वो कामयाब नहीं हुआ आज तक। क्यों? लालच का एंड नहीं, संतुष्टि है नहीं, डिप्रेशन हो चुका है, दवाई चल रही है, और साथ में जो फादर छोड़ गए थे वो भी संभाला नहीं जा रहा, सब कुछ बेच दिया। आप बताओ असंतुष्ट आदमी की हालत क्या होती है? क्योंकि जब संतुष्टि नहीं है, संतुष्ट होकर उसने बिजनेस मीटिंग करनी नहीं है, उस पर कोई विश्वास करेगा ही नहीं, वो बिजनेस तो खत्म है। अपने फादर से नहीं सीखा उसने ये संतुष्ट रहना, और अच्छे और बड़े काम के लिए मेहनत करना। 500 करोड़ तक के ठेके लेते थे वो, और आज 51 कोठी का भी ठेका नहीं मिलता बनाने का। और अपने फादर के टाइम के अंदर उनके पिताजी ने बड़ी बड़ी कॉलोनियां काटी हैं। मैं ऐसे लोगों की आज के उदाहरण देता हूं, पुराने अब जमाने की आपको क्या पता, ना मैंने देखा ना मुझे पता, जो पढ़ते हैं वो आपको कहानी सुना देते हैं। तो मैं तो आज की लेटेस्ट बात करता हूं कि असंतुष्ट व्यक्ति ऐसे बहुत देखता हूं मैं, जो अपनी थाली है उसको नहीं देखते, दूसरे की थाली में झांकते रहते हैं कि उसके में अंदर जलेबी पड़ी है, वो पड़ी है, और अपना स्वाद खराब कर लेते हैं। वो आपके थाली में भगवान ने आज दाल रोटी परोसी है, भरते की सब्जी है, भिंडी आई है, दूसरे की क्यों देखते हो कि मटर पनीर खा रहा है वो, उससे परेशान है लोग। ये बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम। फिर इससे माथा खराब होता है, दिमाग। बंदा अपनी गाड़ी को ही तोड़ देता है। ऐसे बंदे भी देखे हॉकी मार के या डंडा मार के, क्योंकि अपनी गाड़ी पसंद नहीं आ रही। इतने बेवकूफ लोग हैं हमारे संसार के अंदर, उनके लिए भगवान ने कितनी बातें। तो हमें चारों तरफ अपने इन चीजों को हमें सीखना चाहिए। ये हमें संस्कारों से मिलता है, अच्छे संस्कारों से। अपने बच्चों के साथ बैठकर रात को डिस्कस कीजिए, 1 घंटा जरूर, टीवी कम देखिए, और उनको बच्चों के साथ बैठकर एम लेके चलें कि आज हमने कुछ सीखा है, कुछ बच्चों को सीखा है।
नहीं तो बच्चे भी आपके हाथ से बाहर हो जाएंगे। जो हो गए हैं वो तो हो गए हैं, उनको अब वो बाहर से शिक्षा लेके कभी सीख जाते हैं। बड़े बड़े आपने देखा होगा, बाहर से शिक्षा जब डंडे पड़ते हैं, सिस्टम पड़ता है, या बीमार हो जाते हैं या ठीक हो जाते हैं। हर आदमी का एक रास्ता है वहां तक पहुंचने का। मैंने बचपन से रिसर्च किया है 2-3 लड़कों के ऊपर, 2-3 बच्चों के ऊपर रिसर्च किया है। हर आदमी एक मंजिल है, जो गलत रास्ते चलता है उसका भी एक स्टॉपेज आ जाता है। जो बचपन से नशा करता है या शराब पीता है या गलत संगत में जाता है, एक लेवल में उसका कोई साथी नहीं होता। किसी जगह पर 4 लोग बैठकर गंदा सा सब कुछ लुटाने के बाद वो कहीं बैठकर अपना गम हल्का करते हैं नशे के अंदर, जो बुरे रास्ते चलते हैं। रिसर्च करके बता रहा हूं आपको, ऐसे बच्चों पर रिसर्च करके बता रहा हूं। मेरे सामने ही पैदा हुए, मेरे सामने ही अंते बदली, काम नहीं कर रहा, उसके बाद नहीं पढ़ाई करी, नहीं सिस्टम बिगड़ा, बिगड़ते बिगड़ते बिगड़े हुई संगत में जाने के बाद उनका भी एक लेवल है, एक लेवल पे आके एंड। उम्र का जब एक तकाजा आ गया, 30 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं हुई, पड़ाव आ गया। अब इस पड़ाव के बाद क्या करोगे आप? कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि आपने तो कईयों का घर खराब कर दिया पहले ही। सब कुछ नुकसान करते हुए चले गए। क्यों? माँ बाप ने नहीं सिखाया। उस लेवल पे आकर आप 35 साल की उम्र में आके बिल्कुल बर्बाद, कोई टूटी फूटी या लव मैरिज हो गई आपकी, और आपके पास खाने के पैसे है नहीं, और आपको कोई घर पे पैसा है नहीं, और सिस्टम आपका बिगड़ गया। तो ये बर्बादी कैसे आई बताओ? कोई भगवान ने तो बर्बाद नहीं किया ना। जो हमारे गाइड कौन थे? हमारे माँ बाप। उन्होंने मोह के अंदर अपने बच्चों को पैसा दे दे के बिगाड़ते रहे। वो कभी नहीं कहा कि काम करो और अपने पैरों पर खड़े होकर अपना कमाओ, और जो है पहले कमाना सीखो फिर खर्चना सीखो। जो बच्चे पहला कमाना सीखते हैं फिर खर्चना सीखते हैं, उनकी लाइफ तो कामयाब है ही है। वो तो हमेशा उनको शौक बन जाएगा कि कमाने का, खर्चने का। फिर वो धीरे धीरे दूसरों को देखकर दान पुण्य भी करने लगते हैं। धीरे धीरे देखो, दया की भावना सभी में होती है, दान की भावना सभी में होती है, लेकिन हो तो करो दान ना। जब होगा ही नहीं तो दान की भावना तो अंदर ही रह गई, मर गई। सारी भावनाएं आपकी मर गई। एक आपने कर्म नहीं किया, अपना बैलेंस नहीं किया जिंदगी का, तो आपकी जिंदगी नष्ट हो गई। एक लेवल पे आकर बंदा वहीं तक रुक जाता है। उसका एक लेवल बन जाता है कि इसके बाद अब कुछ नहीं, क्योंकि उम्र ज्यादा हो गई। एक एज तक ही आप मेहनत कर सकते हैं। उस लेवल तक अगर आप नेचर की बातें नहीं समझोगे, नेचर आपको क्या कराना चाहती है, कुदरत आपको क्या करना चाहती है, आप गंदे कामों में फंसे रह गए, लालच फजूल के नशे बाजे में फंसे रह गए, तो आप देख ही रहे हैं। हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, 4 गाने अच्छे गा लिए, गायक का ठप्पा लग गया ऊपर ठीक ठाक, और लोग उनको पार्टियों में बुलाने लग गए। उसके बाद 5वां गाना ही किसी का कामयाब नहीं होता, और वो बस भूतपूर्व गायक हो जाते हैं। फिर उसके बाद नया गायक आता है। और एक हमारे बड़े गायकों को देखो, जो पुराने, जिन्होंने मेहनतें करके और सारी जिंदगी गाने गाए, वो उनको अनगिनत पता ही नहीं कितने गाने गाए हैं। और आज के गायक 4 गाने, 5 गाने, 10 गाने, 20 गाने गाने के बाद फ्लॉप, क्योंकि मेहनत ही नहीं है, क्योंकि उनको फटाफट लेवल मिल जाता है। बस नाम हो गया, शोहरत हो गई, 4 गाने 10 गानों में नाम ठप्पा लग गया, लोग बुलाने लग गए अपनी पार्टी के अंदर, बस वहां एंड खत्म, वहीं एंड हो गया इंसान का। तो कुछ नहीं है। आज के टाइम के अंदर सफर बहुत थोड़ा है, मेहनत ही नहीं कोई करता, और उस लेवल पे आकर वो वहीं तक हो जाता है। बहुत कम लोग हैं, अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में कस्टम के अंदर मैं बताऊं आपको, इंस्पेक्टर जो है वो
एक इंस्पेक्टर थे, वो साथ साथ तैयारी कर रहे थे जज मजिस्ट्रेट बनने की, मजिस्ट्रेट बन गए। बड़े आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बड़े आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। एक बार सरकारी नौकरी मिल जाती है, उसके बाद वो तैयारी करते हैं और उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मैं ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं, ज्यादातर सिस्टम की बात कर रहा हूं, जो बिगड़ा हुआ सिस्टम की बात कर रहा हूं। एक लेवल तो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये बात नहीं है कि हमारा एक लेवल बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन एक सीढ़ियों तक ही जो बुरे लोगों की बात कर रहा हूं, जो जिनको शिक्षा नहीं मिली, जिनको संस्कार नहीं मिले, जिनको कोई समझाने वाला नहीं मिला, वहां बर्बादी है। हर आदमी को सोचना चाहिए कि मैं कहां जा रहा हूं। थोड़ी सी प्रशंसा मिल गई, थोड़ा सा एक मिल गया, आदमी वहीं अपना स्टॉपेज बना लेता है। एक पनवाड़ी होता है ना, उसको खोखा की जगह मिल जाती है तो वो पान की दुकान वहीं लगा के बैठ जाता है। वो सोचता है बस अब मेरा जीवन यहीं चलेगा। वो तो संतुष्टि की बात हो गई, चलो। इसी तरह भक्ति के अंदर जी भी सिस्टम जो है, आपको थोड़ी सी भक्ति की अच्छा मिलने लग गया, अच्छा होने लग गया आपके साथ, फिर आदमी बस उसका अनमने ढंग से करने लगता है। शुरू शुरू में जब को अपना लालच होता है, भक्ति होती, संस्कार की वजह से वो भक्ति करता है, लेकिन थोड़ा सा वो सोचता है भक्ति पैसे के लिए हो रही है। उसको एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो भक्ति बंद कर देता है, फिर अनमने ढंग से आरती पूजा करता है। फिर वो जो है अपना, जो आदमी रोज भगवान से बातें करता था एक टाइम के अंदर, जो आदमी जब जरूरत के टाइम में वो भगवान के आगे दिया जला, ये कर, रोज उनके आगे हाथ जोड़ के बड़े प्रेम पूर्वक जो है अपनी भावनाएं जाहिर करता था, बात करता था। अब जब पैसे वाला हो गया, जरूरतें बदल गई, जरूरतें एक लेवल तक खत्म हो गई, अब उसको भगवान की भी जरूरत नहीं रही। अब वो अपना जो है फॉर्मेलिटी करता है। अब उसको, जो आदमी उसको अप डाउन करता है, सवेरे शाम अप डाउन करता है, वो भगवान के पास थोड़ी देर भी रुकता नहीं है। कहीं भी जाता तो फटाफट उसको काम इतने होते हैं, फिर वो कुछ नहीं, मथा टेका, नारियल फोड़ा, गेट पे गए और ठाम भगवान के जाके चरणों में फेंका प्रसाद और हो गया वापिस। फिर उसके बाद टाइम कहाँ है भगवान से बात करने का। तो मैं ये चाहता हूं हमारा सिस्टम, भक्ति की भूख जो है खत्म नहीं होनी चाहिए। भक्ति जो है हम अपने अंदर ये चेक करते रहना चाहिए। इंसानियत का सिस्टम खत्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह करके हमें जो है बड़ा कुछ, हमें संसार के अंदर भी और भक्ति के अंदर भी हर चीज में एक लेवल होते हैं। हमें हमारा मकसद क्या है, भक्ति करने का मकसद क्या होता है। ऐसा भक्ति करने का मकसद है कि हम नाम जपते हुए, प्रभु का, ईश्वर का नाम जपते हुए अपना इस शरीर से मुक्त हो जब, तो अपने परम धाम को, परम लोक में जाए, अपनी मुक्ति हो हमारी, फिर हम भटके नहीं दोबारा इस संसार में आकर। और इसी तरह हमारा मकसद अपने परिवार को पालने में भी होना चाहिए, बड़ी संतुष्टि के साथ, बड़े सिस्टम के साथ, अपने आप को गलत संगत से बचाते हुए अपने आप को जीवन निर्वाह करना चाहिए। संगत बुरी है, संगत बुरी का मैं असर ऐसा बताता हूं, आप सोच नहीं सकते। एक बुरा आदमी बैठ गया आपके पास तो समझो कि आपके पास सारे घर का वातावरण, सारे ऑफिस का वातावरण खराब हो गया। जो आदमी आपको शिक्षा गलत दे आकर, उसके साथ 2 मिनट के अंदर भी बैठना ठीक नहीं है। बड़े बड़े, और उसके लिए हमें उनको समझने के लिए पहले हमें भी समझ होनी चाहिए। कई लोग जो है शराफत, शरीफ आदमी को यूं समझते हैं मूर्ख है, रोटी को चोची कहता होगा, इसको जाके फंसा लो। आजकल देख रहे हैं आप दुनिया कैसे कैसे फंसा रही है, नए नए षड्यंत्रों में, नए नए फ्रॉड हो रहे हैं, नए नए सिस्टम हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को इतनी नॉलेज है नहीं और वो फंस जाते हैं लालच में आकर।
हमारे पास बहुत फंसे हुए लोग आते हैं, बताते हैं अपनी अपनी कहानियाँ, ऐसे फंस गए जी, वहाँ एयरपोर्ट पे सामान आया, फ़ौरन से फ़ोन आया जी आपके डॉलर जमा कराओ, बैंक में पैसे जमा कराओ, इस तरह करके बड़ी सारी बातें। तो पूरी दुनिया एक दूसरे को फंसाने के लिए लगी हुई है। आप देखो ना कितनी दुनिया किस किस काम में लगी हुई है। ये नहीं कि बड़े अच्छे लोग अच्छे काम में लगे, फौज देखो, फौज अपने काम में लगी हुई है, जो है मिलिट्री अपने काम में, और जो है डॉक्टर अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ तबका जो है बड़ा एक लेवल का अच्छा बड़ा तबका जो है क्वांटिटी में जो है भ्रमित करने में लगा हुआ है लोगों को, छल कपट, ये जो है आपका वो दूध, लड़की पटानी है तो हमारे पास आ जाओ, हम आपको मंत्र बता देंगे। इस तरह के पता नहीं कितने तरह की दुनिया और उसमें फंसती जा रही है। बड़े लोग फंस रहे हैं हर चीज में, कोई कहाँ जाके फंस रहा है, तंत्र मंत्र ये फजूल, जबकि मिलना सब कुछ क्या है, अपने कर्मों का फल। दो ही चीजें मिलनी है, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, और जो जो बीजोगे वो काटना ही पड़ेगा। और कुछ जो है फल हाथ के हाथ, कुछ चीजें हैं जो आप देखो, हम सब्जी लगाते हैं, बोते हैं, उसका फल हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। सब्जी कितने दिन में तैयार हो जाती है, 20-25 दिन में, महीने में, और वो खाने लायक बन जाती है, उग जाती है। और फल जो है उसमें सालों साल लग जाते हैं। कुछ कर्म हम ऐसे होते हैं, हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे को जल्दी जल्दी फल देते हैं, अच्छा हो चाहे बुरा हो। और कुछ कर्म हमारे ऐसे हैं जो बड़े लेट फल देते हैं। कहते हैं सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। तो हर चीज का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हमने कर्म भी कोई एक दिन में नहीं किए, हमने भी कर्म जो है एक उम्र में तक किए हैं। बचपन से शुरू करते हैं कर्म करना, और 60 साल 70 साल 80 साल तक हम कर्म करते हैं। तो आप कैसे सोच लेते हो कि जो हमारा कर्म किया होगा, आज हमने जो 15 साल में कर्म किया उसका फल जो है अब पता नहीं वो कब मिलता है। तो इसीलिए इंसान को आशावादी होना चाहिए, निराशावादी आदमी, और फल साथ साथ अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। और जो अच्छे कर्म करने वाले को उसको आशावादी होना चाहिए। ये आज के टाइम में आत्महत्या हो रही है, वो समझता है मेरी जिंदगी खत्म, मेरा ये हो गया। कई लोग सोचते हैं हमारा ये बिजनेस बर्बाद हो गया, और अपने बच्चों को भी मार देते हैं, आप भी मार देते हैं और मर जाते हैं। लानत है ऐसे आदमियों पे, ऐसे सोच पे भी लानत है। कारण क्या नहीं सोचते हैं आपके ये बच्चे जो आए हैं, ये भगवान अपना कर्म लेके आए हैं, क्या आपके कर्म से चल रहे थे ये सब कुछ? कभी भी ये बहुत ही गिरा हुआ कदम कभी जीवन में सोचना चाहिए। जब भी ऐसा, और ऐसा कभी कर्मों की वजह से आपको ये ऐसा मन में विचार आ जाए तो फटाफट उठकर अपना दूसरी संगत ग्रहण कर लेनी चाहिए, अपनी संगत बदल लेनी चाहिए, पॉजिटिव लोगों में बैठना शुरू कर देना चाहिए। सत्संग में जाओ, जिस आदमी के मन में कोई विचार ऐसे आते हैं डिप्रेसिंग या कुछ आता है, वो पॉजिटिव लोगों में बैठे, संगत को सत्संग में जाए। क्या सोचते हो आप कि आप बच्चों पालोगे अपने? हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर आया, छोड़ के तो देखो। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, आप देखते हैं रोज व्हाट्सएप पे और जो है फेसबुक पर, रिक्शा चलाने वाली लड़की IAS बन गई, उसकी बेटी। कितनी 2 लड़कियां अभी मुझे वो उसमें दिखाया गया कि ये दोनों गरीब की किसान की लड़कियां थी, और ये जो है पुलिस वाली बन गई। तो हर आदमी किसी की, आप किसी के जो है कर्मों का, आप कौन होते हैं किसी का फल देने वाले? आप मार देते हो, आप खुद मरो अगर ऐसी बात है तो किसी को क्या मतलब है कि कोई, अगर आपको कोई, आप मुंह में मार देते हैं ना, कोई जो लोग मार देते हैं अपने बच्चों को कि मैं मर रहा हूं तो सभी मार दूं, तो उनको ये होता है कि शायद इनको कष्ट होगा, पीछे से रोटी नहीं खा पाएंगे या ये होगा। नेवर। नेचर ने, कुत्ते के बच्चे सड़क पर पैदा होते हैं, आप देखें जानवर पैदा होते हैं सड़क पे। जितनी इन जानवर के बच्चे के अंदर सहन शक्ति होती है, इतनी इंसान से भी ज्यादा इंसान के बच्चे में सहन शक्ति होती है। ये तो हम इंसान का बच्चा होता है इसलिए बड़े तरीके से पलते हैं,
बहुत ज्यादा जिसने जीना है, हिम्मत मर्द मदद खुदा। हमारे फादर हमारी एक दो लाइन लिख गए थे, जिसको मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, ऐ दिल तुझे कसम है हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे गुजरे वैसे गुजारना। वैसे एक फिल्म, ये पिक्चर की लाइनें हैं। हमारे फादर ने मुझे एक जाती बार ये बात कही थी कि ऐ दिल तुझे कसम है हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे गुजरे वैसे गुजारना। छोड़ दो मालिक के ऊपर, अपनी मेहनत जो है वो थोड़ी बहुत, जो आपको लगे कि आगे रास्ता अभी नहीं मिल रहा तो कोई वजह होगी। कई बार भगवान रेस्ट दे देता है, सोचने का समय देता है। हर बिजनेस के अंदर हर पड़ाव आता है, हर आदमी का, इंसान का पड़ाव आता है। जैसे अभी जो एक महीना जो है, ये कहते हैं मल मास चल रहा है, क्योंकि आपको पता है नरातों के बाद, जो श्राद्धों के बाद एकदम नराते आ जाते थे, अगले दिन से शुरू हो जाते थे। एक महीना ये किस लिए है दिया गया बीच में? पंडित क्या बताते हैं कि इसके अंदर कोई शुभ काम नहीं कर सकते, इसके अंदर ये विष्णु भगवान जी का महीना है, इसके अंदर भक्ति कीजिए आप, ये भक्ति का महीना है। तो पहचानो उस भगवान के आवाज में। तो ये भक्ति की बात को आपको कौन बताएगा? ये किसी संगत में जाओगे, पंडित से बात करोगे, सत्संग में जाते होगे, मंदिर में जाते होगे, कहीं कुटिया में जाते होगे, वहीं जाके ये अच्छी बातें पता लगेंगी। पॉजिटिव बातें कैसे पता लगेंगी आपको? आप तो सारी चीजें ही नेगेटिव सोचते चले जाएंगे। आप देखिए विचार कैसे चेंज होते हैं। अमावस वाले दिन हमारी मदर ने शरीर छोड़ा। उस दिन लास्ट वो था श्राद्ध था। अब जिसको नॉलेज नहीं है वो तो सोचेगा कि पितरों का दिन था और पितर आए, उनको लेके चले गए, पता नहीं, वो नेगेटिव बातें सोचेगा। लेकिन पॉजिटिव बात आदमी से बात करोगे तो वो कहेगा कि रास्ते खुले थे, पितर अमावस्या का दिन था, इतना शुभ दिन जो है वो गए कि सीधा मुक्ति के द्वार खुले थे। तो ये बातें कैसे पता लगेंगी? जब हमें ज्ञान होगा, जब हम बैठेंगे ज्ञान की क्लास में बैठेंगे। आज हम ज्ञान की क्लास में बैठते हैं तभी हम किसी को कुछ बता भी सकते हैं, क्योंकि हम, कोई हमारे से कोई पूछने आए तो हम उसको एडवाइस कर सकते हैं। और एडवाइस भी इसलिए क्योंकि एडवाइस भी हमारे अंदर से निकलेगी, क्योंकि वो हम ये एडवाइस पढ़ते हैं सारा दिन, मतलब कि जब भी ज्यादा टाइम गुजारते हैं तो एडवाइस भी हमारे से अच्छी निकलेगी। जब अच्छा होगा सब कुछ तो अच्छा ही होगा। और एक जो है संसारी आदमी से किसी एडवाइस लेने जाओगे तो वो पहले तो उसको बड़े पैमाने पर ही तोलता रहेगा। इसीलिए ये विदुर जो है भगवान के जो दोस्त भी थे और पांडवों के, कौरवों के भी एडवाइजर थे। उन्होंने बहुत समझाया था कौरवों को, लेकिन उन्होंने विनाश का रास्ता चुना था। कंस का तो मुझे नहीं पता कि उसका कौन एडवाइजर था, उसके सारे राक्षस एडवाइजर थे। और रावण को भी बड़ा समझाया गया था, उनके सबने समझाया था, नाना नानी सब ने, जो भी अच्छे लोग थे। और कुंभकर्ण ने भी जागने के बाद उनको जो है बड़ा समझाया, और विभीषण ने भी बहुत समझाया रावण को भी। लेकिन जो परिस्थितियां थी, सिस्टम था, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी और वो जो है उल्टा ही सोचते चले गए। इसी तरह हमेशा अच्छी संगत में, विभीषण अच्छी संगत में चले गए, राम के पास चले गए तो वहां क्या मिला? सत्संग। एक भी रामचंद्र जी ने कानून से बाहर होकर काम नहीं किया, लड़ाई भी करी तो पूरे सिस्टम से की, क्योंकि सच्चाई की उनको पता था कि सच्चाई की जीत आती है। भगवान को नहीं पता तो और किसको होगा? तो इसीलिए इंसान को सच्चे रास्ते चलना चाहिए, क्योंकि उसकी जीत होती है। जीतता कौन है? सत्य की विजय होती है और झूठ हमेशा पराजय होता है। एक बार तो वो चल पड़ेगा, झूठ की चल पड़ेगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब पूरी तरह छानबीन होगी सिस्टम की तो झूठ सिर झुका देगा, आंखें झुक जाएंगी झूठ की। आज जितने मामले चल रहे हैं इसमें देख लेना, झूठ पराजय हो जाएगा।
और सच निखर के आएगा। तो इसलिए ये कुछ मैं अपना इससे अलग हट के अपना एक्सपीरियंस इसी में से गेन किया हुआ है। इन्हीं ग्रंथों में से जितने ये चारों तरफ मेरे पास पड़े हैं, इन्हीं में से मैं अपने हमारे गुरु जी के बहुत ज़्यादा पुस्तकें हैं, सिस्टम है, एक लेवल तक जो है आदमी जो है वो अपने भक्ति की राह पर अच्छी तरह कदम चल सकता है। जो पूर्ण सद्गुरु होते हैं वो अपने बच्चों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते, वो संपूर्ण करके ही रहते हैं। मैंने आपको बताया था अगर हम कोशिश कर रहे हैं भक्ति के रास्ते पर चलने की, हमारे मालिक भी हमारे साथ हमारे को उंगली पकड़ के, हमारे हाथ पकड़ के हमारे को आगे बढ़ाएंगे। वो हमें भी गलत नहीं जाने देंगे, क्योंकि पूछना ही हमने सब कुछ उनसे पूछ के चलना है। उनको अपने हर चीज उन पर छोड़कर जब चलते हैं, जो आदमी भी अपने प्रभु पे सब कुछ छोड़ के चलता है वो जो है उसको रास्ते सारे अच्छे मिलते हैं, मंजिलें भी अच्छी मिलती है, सब कुछ। लेकिन सोचना है। इसीलिए मैं बार बार ज्यादातर बच्चों के ऊपर जोर मारता हूं। माँ बाप को इसलिए ज्यादा कहता हूं कि अपने बच्चों को जरूर समझाइए कि गलत रास्ते ना पड़े। आज हमारे पास मौका है, शायद कोरोना खत्म होने के बाद फिर दुनिया दोबारा तेजी से ना चलेगी जब, तो फिर शायद ये बातें हमारी समझ में आए ना आए। फिर ये बच्चे हमारे, जो आज के बच्चों के लिए ये समय मिला है कंट्रोल करने का, तो आज कर लीजिए, क्योंकि आपके बच्चे आपके पास हैं, कंट्रोल है। भगवान ने आज मोस्टली बच्चों को माँ बाप के पास ही भेजा हुआ है और सभी अपने अपने घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं। तो आज का समय है, बच्चों में जो कमियां नजर आ रही हैं उनको आप अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दीजिए। जरूर शाम को पाठ करके सुलाइए, उनके साथ बैठिए, उनको अच्छी अच्छी कहानियां कथा सुनाइए। नहीं आती तो किताबें जो पुस्तकें हैं वो लाकर, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, उसमें से अच्छी अच्छी बुक उसमें जो भी डालेंगे आपको सब चीज़ें मिलेंगी। और जो है इसी तरह जो है आपको आगे बढ़ना है। अब हमारा टाइम हो गया है, तो हम अब आप आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। कल हम जो है आपके साथ फिर एक बार दोबारा उपस्थित होंगे। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल।